अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को एक अपडेट भी देना चाहूँगा और ये अपडेट गुज़िश्ता स्ट्रीम के ताल्लुक से है। गुज़िश्ता स्ट्रीम के आगाज़ में मैंने एक बात कही थी और ये जावेद अख्तर साहब के ताल्लुक से थी कि मैंने उनको एक पैगाम भेजा था कि आपने बड़ी स्पीचेस दी हैं और इल्हाद और एथीज़म को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रमोट किया है, और बहरहाल चूंकि वो एक जानी मानी शख्सियत है तो उनको प्लेटफॉर्म्स भी बड़े मिले हैं। लेकिन ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है कि उनसे मुतासिर ज़्यादा लोग हिंदू हैं, और वो ये समझते हैं कि भाई ये चूंकि हिंदुओं का मसला एक ही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुल्हिद और हिंदू दोनों ही का IQ लेवल बहुत कम होता है, और यहाँ इत्तेफाक ये है कि मुतासिर करने वाली शख्सियत जावेद अख्तर मुल्हिद हैं, और मुअस्सिर होने वाली जो अफराद हैं वो हिंदुओं की एक बेहंगम किस्म की भीड़ है। ये बेहंगम का लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा चूंकि इन लोगों के नज़दीक अगर कोई बड़ी अच्छी और सलीके से उर्दू बोल दे तो ये लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं कौन सी मखलूक की ज़बान है, कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि अमेरिका में जो गोरे होते हैं उनको कुछ यानी एहसास कमतरी होती है इंग्लैंड के गोरों के मुकाबले में। तो जब इंग्लैंड के गोरे अपने खास अंदाज और लबो लहजे में गुफ्तगू करते हैं तो अमेरिकन भी मुतासिर होते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बंदे के पास कोई डिग्री है या नहीं, मालूमात है या नहीं, ये जो बोल रहा है ये बड़े शाइस्ता और सलीके से बोल रहा है, लिहाजा सही कह रहा होगा। तो ऐसे ही उर्दू में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। तो लखनऊ का जो अंदाज था वो अलग अंदाज था और दहली का अलग था। तो लखनवी जब बोलते हैं तो सामने वाला उनके लबो लहजे से मुतासिर हो जाया करता था। यह जरूरी नहीं कि आज भी मुतासिर हो जाया होता हो, लेकिन बहरहाल पहले मुतासिर हो जाया करता था। एनीवे, तो यही हाल हिंदुओं की बेचारों की बेहंगम भीड़ का है कि वो मुतासिर हो जाते हैं। भाई जावेद अख्तर साहब कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे। तो हुआ ये कि हमारी वीडियो उन तक पहुंची और उन्होंने, और वो वीडियो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने पहुंचाई, जानने वाले हैं। तो उन्होंने सबसे पहले पैगाम भेजा, यानी वीडियो, मेरी वीडियो उनको फॉरवर्ड की, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, हुआ ये था कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन हुआ था से कि उन्होंने जावेद अख्तर को पैगाम भेजा और कहा, मोहतरम जावेद अख्तर साहब, मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब आपसे एथीज़म वर्सेस इस्लाम पर बात करना चाहते हैं। क्या आप बात करने के लिए तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी रजामंदी का इजहार करेंगे। तो जावेद साहब ने जवाब दिया, हुजूर, मजहबी साहबान में आम तौर से जज्बात की फरावानी और जब्त का फुकदान होता है, लिहाजा ये बहस महज बदमजगी का बाइस हो सकती है। यूं भी क्या इम्कान है कि वो मेरी कोई भी बात मेरे हजार जवाज देने पर भी मान सकते हैं? ये उनके बस की बात नहीं है। तो देखें, ये एक खास एथीस्ट का अप्रोच होता है। वो समझते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा इनलाइटेंड हैं और जो मजहबी लोग हैं उनके यहाँ जब्त नहीं होता, उनके यहाँ सब्र नहीं होता, वो सामने वाले की बात नहीं सुनते, बहुत जज्बाती होते हैं। मैं तो दलाइल दूंगा। यानी खुद ही मान लिया कि मेरे हजार जवाज देने पर भी वो मान नहीं सके। मैं तो दलाइल दूंगा लेकिन चूंकि वो मजहबी हैं तो वो नहीं मानेंगे। तो ये उन्होंने एक असम्पशन क्रिएट किया। उसके बाद खैर इनमें आपस में बात हुई। फिर इन्होंने दोबारा उनसे राब्ता किया 2 दिन पहले गालिबन। इन्होंने कहा कि जनाब, आपने तो मौलवी साहब के नाम पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है, जरा हिम्मत दिखाते हुए मौलवी साहब से बात करने की कोशिश करें। तो उन्होंने जवाब दिया कि मौसूफ अमेरिका में रहते हैं, यानी मेरे ताल्लुक से कहा कि मौसूफ अमेरिका में रहते हैं। अब या तो मैं वहां जाऊं या जूम पर बात हो, मेरा कोई मसला नहीं है, आप बात कर लें कैसे करना है। तो यहां हमें उम्मीद लगी कि भाई बात हो सकती है जावेद अख्तर साहब से। तो फिर आगे उन्होंने ये फरमाया, वैसे मैंने व्हाट्सएप पर मौलाना की बहस किसी मुल्हिद से देखी, महज कट हुज्जती हो रही थी, खासी मायूसी हुई। शायद वो उवैस इकबाल वाली उन्होंने डिबेट देखी थी, अल्लाह आलम कौन सी देखी थी। तो खैर मैंने जब ये मुझे मालूम हुआ तो मैंने जो बीच में साहब थे उनसे कहा कि आप एक काम ये करें कि जावेद साहब से कहें कि अगर उनका कोई चैनल है तो मैं वहां पहुंच जाता हूं और मैं और वो रहेंगे, और या वो हमारे चैनल पर आ जाएं, और चाहें तो जूम पर बात कर लें। और जूम उसकी सूरत ये होगी कि वो रिकॉर्डिंग आपके पास भी होगी, हमारे पास भी होगी,
नोट करना चाहें तो इन्होंने उनको मैसेज भेजा, जनाब कल यानी शनिचर को सुबह या शाम, ये जुमा के दिन बात हो रही है, कल यानी शनिचर को सुबह या शाम जूम पर बात हो जाएगी, आप वक्त बता दें आपके लिए कौन सा वक्त मुनासिब होगा। तो क्या किया कि इतनी देर में जावेद साहब ने ये जो बीच में साहब थे इनका नंबर एक रिपोर्टर को दिया। ये रिपोर्टर एनडीटीवी के साबिका रिपोर्टर हैं जिनका नाम है संदीप उपाध्याय। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोई यूट्यूब चैनल शुरू किया है रेड माइक के नाम से, द रेड माइक के नाम से। तो बहरहाल उन्होंने इन साहब को राब्ता किया। अब देखें एनडीटीवी का एक साबिका रिपोर्टर राब्ता कर रहा है हमारे जो बीच के साहब हैं इनसे, प्लीज लेट मी नो when would be a good time to talk, this is regarding a joint interview between Javed Akhtar Sahab and Mufti, this could be on our platform called the Red Mic, do sample our offering on YouTube। तो इन्होंने ये कहा कि जी हम मॉडरेट यानी गोया कि हमारे प्लेटफॉर्म पर होगा, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये लाइव नहीं होगा बल्कि रिकॉर्डेड होगा और हम एडिटिंग करके अपने चैनल के ऊपर इसको डालेंगे। तो भाई मैंने उन साहब से कहा कि क्या ज्यादा ही कुछ बेवकूफ समझ लिया, क्या समझ रहे हैं वो। एक तो ये है कि मैं रिपोर्टर्स के ताल्लुक से वो चाहे कितने ही लिबरल और न्यूट्रल क्यों ना हो, मेरा नजरिया यह है कि मीडिया को या रिपोर्टर्स को मजहब के ऊपर बात करने का कोई हक नहीं है। उनका ताल्लुक है खबर देना या जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर तबसरा करना, उनका मजहब से क्या लेना देना। तो मजहबी मामलात पर पहले तो ये कि मीडिया को इन्वॉल्व होने की कतई कोई जरूरत नहीं है, मुल्क का जो माहौल है वो इसी वजह से बिगड़ा है, एक बड़ा फैक्टर ये है। दूसरी बात ये है कि भाई जब बात मेरी और जावेद अख्तर साहब की होनी है तो एक तीसरा बंदा कि जिसको हम जानते नहीं वो मॉडरेट क्यों करेगा, और मॉडरेट भी इस तरह करेगा कि रिकॉर्डिंग होगी फिर वो एडिटिंग करेगा और एडिटिंग करने के बाद वो अपने चैनल पर डालेगा। तो इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हम जो है आपकी सारी बात मानते चले जाएं। गुफ्तगू के उसूल पर होती है। तो मैंने जावेद अख्तर साहब को पैगाम भिजवाया कि हम आपके पास आ जाएंगे, आप अपने चैनल पर बुला लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो कोई चैनल नहीं है। तो जो बीच में साहब हैं सालिस, वो ये कहते हैं कि उन्होंने जावेद अख्तर को लिखा कि आप मुफ्ती साहब के चैनल पर तशरीफ लाएं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जवाब दिया जावेद साहब ने कि अगर ये रेड माइक वाले आपकी शराइत पर तैयार नहीं है, ऐसा करते हैं मार्च अप्रैल में मैं अमेरिका आ रहा हूं तो रूबरू ही कर सकते हैं, मौलाना किस शहर में मुकीम है। तो इन्होंने बहरहाल जवाब दिया कि मैं शिकागो में हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं शिकागो आऊंगा और शिकागो में आकर वो मुझसे यानी रूबरू हमारी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि शिकागो में मेरी छोटी बहन रहती हैं, मैं वहां जरूर आऊंगा, आप इत्मीनान रखिए, 2-2.5 महीने में आसमान गिरने वाला नहीं है। तो इधर से जवाब गया, जी हाँ 2-2.5 महीने में आसमान तो नहीं गिरेगा, लेकिन हमारे और आपका कोई भरोसा नहीं है। तो बहरहाल इन्होंने फिर ट्राई किया और कहा कि मुफ्ती यासिर साहब की लाइव स्ट्रीम संडे को रात 9:30 बजे हो रही है, अगर आप रजामंदी जाहिर करें तो हम आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक पहले भेज देंगे, आप अपने मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आज रात लखनऊ में कैफी आजमी यादगार मुशायरे में हूं, आज उनकी सालगिरह है। तो बहरहाल ये अभी तक की गुफ्तगू का खुलासा है। तो हमें उम्मीद है कि जावेद साहब से गुफ्तगू होगी, ना भी हो कोई मसला नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुल्हिद बना देंगे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन ये कि वो हिंदुओं के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इम्पैक्ट रखते हैं और चूंकि एक आइडियोलॉजिकल शख्सियत है तो इसलिए मैंने पहले भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी और उनकी गुफ्तगू होनी चाहिए और इंशाअल्लाह अच्छे माहौल में होगी। और मैं एक चीज ये भी बता दूं, चूंकि हो सकता है कि ये वीडियो भी उन तक पहुंचे, कि जो मुनासरा हुआ था मेरा उवैस इकबाल के साथ, तो वो एक यानी उसका आगाज बड़े दोस्ताना माहौल में हुआ था और इसीलिए मैंने उनको अपने यहाँ मदऊ किया था। वो आए और शुरू में गपशप लगा के हमने जो है वो गुफ्तगू का आगाज किया और शुरू के 10 मिनट तक मैं यही सोचता रहा कि उवैस साहब कटहुज्जती नहीं करेंगे। जो लफ्ज जावेद अख्तर ने इस्तेमाल किया है वो दरअसल उनके ऊपर फिट बैठ रहा है, उवैस इकबाल के ऊपर, और मेरी जो बात है वो गौर से सुनेंगे, मैं उनकी बात गौर से सुनूंगा। लेकिन शुरू के 5-10 मिनट में ही मुझे अंदाजा हो गया कि नहीं, वो समझने
یا ویسے ہی بات کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر مجھے فوری طور پر یاد آیا ان کا ایک جملہ کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی میری اویس اقبال کی فون پر، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور ریکارڈ بھی کر لیں گے، اور آپ یقین کریں بہت سپر ہٹ جائے گا، آپ کو بھی فالوورز ملیں گے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اویس اقبال کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فالوورز مل جائیں ان کو، کچھ ملے بھی ہوں گے 2-4 ہزار اس ڈیبیٹ کے بعد، اور یہ کہ یہ بات سپر ہٹ چلی جائے. تو خیر مناظرہ بڑا مشہور ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر سامنے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ گفتگو کو سپر ہٹ بنانا ہے یا مجھے کچھ سبسکرائبرز چاہیے، تو پھر وہ خلوص ختم ہو جاتا ہے اور ایک سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر جب ہم نے محسوس کیا کہ یہ صاحب سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ مناظرہ برائے مناظرہ، ڈیبیٹ فار دا سیک آف ڈیبیٹ اس لیے آئے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہم نے بھی ڈیبیٹ کا موڈ اختیار کیا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اویس اقبال کے ساتھ کوئی بدتمیزی والا معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ جب وہ وہاں سے گئے ہمارے پاس سے تو بہت اچھے ماحول میں گلے ویلے مل کر گئے ہیں. ہم نے ان کو بقول یہ عامر حق صاحب جو ہے وہ اس کو مزاحیہ انداز میں خوب پیش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ پیزا ویزا بھی کھلایا ان کو. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو جاوید اختر صاحب کے ساتھ اس سے کہیں بہتر معاملہ اس لیے ہوگا کہ جاوید اختر اور اویس اقبال کا جو لیول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی فرق ہے. وہ ایک ادبی شخصیت ہے، اویس اقبال ادبی شخصیت نہیں ہے، وہ خالص میڈیا پرسنل ہے. تو میڈیا پرسن جو ہوتا ہے وہ یعنی اس کو ٹریننگ ہی اس بات کی دی جاتی ہے کہ وہ بات کو گھمائے کیسے، اور یہی اویس اقبال اپنی پوری ڈیبیٹ میں کرتے رہے. تو جاوید اختر صاحب چونکہ میڈیا پرسن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اچھی خوشگوار ماحول میں گفتگو ہو، میں تو اسی لیے اس کو ڈیبیٹ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ شکاگو آ رہے ہیں اور غریب خانے پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو بندہ بالکل حاضر ہے اور ویلکم کہے گا، اور آپ تشریف لائیں، آپ کے ساتھ روبرو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہ اگر چاہیں گے کہیں اپنے ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ بات کر سکیں، میں چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ان کا جو ادبی معیار ہے اس کی قدر ہے. کچھ ان کی کہ ہوئے کلام کو میں نے سنا ہے انہی کی زبانی، وہ بڑا اچھا لگا. اب یہ ہے کہ الحاد کے اوپر ہمارا ان سے اختلاف ہے، ہم مذہب کے مقدمے کے پیروکار ہیں اور وہ الحاد کے مقدمے کے پیروکار ہیں. تو جب لوگوں میں اختلاف ہوگا تو پھر اس اختلاف کو علمی انداز میں پبلک کے سامنے آنا چاہیے.